अभी 1 जून को चुनाव होने वाला है, वोटिंग होने वाला है, आप भी वोट देंगे? जी बिल्कुल। क्या देख करके वोट दीजिए, क्या मुद्दा रहेगा? हम यही चाहते हैं कि इस बार किसी व्यक्ति को 1 बार 2 बार मौका दिया जाता है, फिर उनको बदलना चाहिए, क्योंकि आप ही को केवल रहेगा तो अगला क्या सोच है, अगला क्या कर के दिखाना चाहते हैं, थोड़ा उनको भी मौका दिया जाए। अच्छा, हाँ, यानी कि आप बदलाव के मूड में? हाँ जी, बदलाव के मूड जी। तो जब जो व्यक्ति 10 वर्ष में नहीं कर सके तो अब 5 वर्ष में क्या कर लेंगे? अच्छा, कुछ नहीं करेंगे? मौका 10 वर्ष दिया ना जी, तो 10 वर्ष में जब कुछ नहीं करके इस महादलितों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, मोदी जी का कहना है कि यहाँ गरीबी दूर नहीं करना है, गरीबों को ही दूर कर देना है। ना यहाँ रहेगा, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ना यहाँ गरीब रहेगा न वोट देगा। अच्छा, ऐसा आप मानते हैं? जी, मोदी जी तो ऐसा नहीं बोलते। मोदी जी का हमको धारा विचार से यही लगता है कि गरीब भी दूर नहीं करना है, गरीबों को ही यहाँ से सप्लाई कर देना है। नमस्कार, मैं अविनाश विश्वास। इस वक्त मैं सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में पहुंचा हूं, जो कि तिलोथू प्रखंड में यह गांव पड़ता है और हुरका टोला के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या चुनावी मुद्दा है, किस मुद्दे को देख करके वोट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 7वें चरण में चुनाव होने वाला है, 1 जून को होने वाला है, समय काफी कम है, तो लोगों ने क्या निर्णय लिया है, आइए बात करते हैं। परिचय बताइएगा। सुभाष राम, यहीं के रहने वाले ना? राजी रंधीरा। अच्छा, 1 जून को वोट पड़ने वाला है, पता ना? हाँ है। क्या मुद्दा है, किस मुद्दा को देख करके, किस पॉइंट को देख करके वोट कीजिएगा? बेरोजगारी बढ़ा है, उसको दूर करना है। बेरोजगारी बढ़ा है? हाँ, महंगाई बढ़ा है। पहले बेरोजगारी नहीं था? इतना बेरोजगारी नहीं था। इतना नहीं था कि इस समय कब से ज्यादा हो गया? 10 साल से लगभग। 10 साल से, यानी कि 14 से बता रहे हैं आप? हाँ। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तो खाली विकास के नाम ले रहा है, नौकरी के नाम पर नाम नहीं ले रहे हैं, ना कोई महंगाई पर कुछ मुद्दा उठा रहे हैं। विकास तो होना चाहिए ना, विकास तो ठीक बात है। विकास मतलब क्या? आप ही बताइए, विकास मतलब क्या समझते हैं? क्या विकास होना चाहिए? किसी को रोजगार मिलना चाहिए, रोजी रोटी का साधन होना चाहिए, ये ना विकास होता है। कि मंदिर या मस्जिद बनाने से विकास हो जाएगा? यहाँ कहाँ मंदिर बना है? आपके यहाँ बना है क्या? वहीं भी बन रहा है, ज्यादा ध्यान तो उसी पर है। उसी पे है। रोजगार चाहिए ना? रोजगार चाहिए। तो रोजगार मतलब आप क्या करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं। आप मजदूरी करते हैं, आपको क्या रोजगार चाहिए? आप क्या कीजिएगा? क्या चाहिए हम लोग को? पूंजी चाहिए कि मैंने कुछ बिजनेस करें। तो आप कमा रहे हैं ना जी, मजदूरी कर रहे हैं तो पैसा तो आता होगा ना घर में? तो उस लड़के को पढ़ाने लिखाने में लग जाता है, खर्च हो जाता है। रेलवे सरकारी अथी है, सबको प्राइवेट कर दे करते जा रहे हैं, तो कहाँ से सरकारी नौकरी मिलेगा? अच्छा, किसी बच्चे को सरकारी उपक्रम को जो प्राइवेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो उसमें बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पा रहे? नहीं सिलेक्ट हो रहा है। आपके बच्चे पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। किस क्लास में? आइए दिन पढ़ता है। राजेंद्र राम, यहीं के रहने वाले हैं, ग्राम हुरका टोला। समस्या है कि हमारे दलित समाज में पहला समस्या है भूमि का। अच्छा, जबकि भूमिहीन परिवार को यहाँ जो कुछ भी रहने का जगह नहीं है, इसमें से जो सरकार का जमीन, बिहार सरकार का जो जैसे में सिंचाई वाला आहार पोखर जो भी है, तो उसमें भी अपना हम गरीब मजदूर व्यक्ति भूमिहीन उसमें अपना मकान बनाया करते थे। ठीक है? बिहार सरकार जमीन? जी, बिहार सरकार वाला जमीन भी इस सरकार में उस गरीबों को उजाड़ दिया गया। अच्छा, मतलब घर तोड़ दिया गया। उसके बावजूद यहाँ के भूमिहीन गरीब व्यक्ति अपना मजदूर से श्रम करके, सरकार का कोई हेल्प नहीं है, उन्हीं लोग को पाया जा रहा है हेल्प, जिनको 10 एकड़ भूमि हो, घर में नौकरी हो और नाना प्रकार के उन्हीं को सुविधा दिया जा रहा है। जैसे में भूमि सुधार का पैसा भूमि वालों को, KCC का ऋण भूमि वालों को, गाड़ी ट्रैक्टर यानी जो भी सुविधा, मछली पालन का पैसा उन्हीं लोग को, पेड़ लगाने के लिए पैसा उन्हीं लोग को, तो जो काम करेगा उसी को ना पैसा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ है कि हमारे गरीब दलित के पास डिसमिल भूमि नहीं है, तो कहाँ से वो कृषि के पैसे निकाल पाएंगे? सरकार का तो इतना योजना है, अगर आप भूमिहीन हैं तो आपको तो 5 डिसमिल सरकार को जमीन देना है। तब अभी मिला कहाँ? सरकार तो केवल पेपर में बांटती है, उसके कागज और कलम उसके दस्तावेज में नहीं है। इतना उम्र हो गया, अभी आपके पास भूमि नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, आप उसको फॉलो नहीं किए होंगे? उसको
मैंने बहुत तरह से किया गया, कोई अपना चाहता नहीं है कि मैं सूखे भोजन खाऊं, सभी सोचते हैं कि मुझे अच्छे भोजन मिले। गरीब को आज के भी परिवेश में न सही बच्चों की पौष्टिक आहार है, न अच्छे बस्तर हैं, न अच्छे मकान हैं, वहां तक अपना मैट्रिक किसी तरह बेचारे मजदूर बच्चे को पढ़ाते हैं। अगला क्लास में जैसे में हमको वर्गीकरण होता है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट है, हमारे बच्चे जो हैं डिग्री लेकर भी साइंस का पैसा, कॉमर्स का पैसा मुझे जुट नहीं पाता है। अब मेरे बच्चे खामोश एकदम बिल्कुल एक माने जानवर की तरह पगलापन के रूप में पढ़ लिख कर भी घूमते फिरते हैं। अच्छा, आप जमीन का जो बात कर रहे थे कि जमीन अभी तक नहीं मिला, आप भूमिहीन है ना? हाँ। तो भूमिहीन है तो आपको तो केसीसी का पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, मछली पालन के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उस तरह के कार्य नहीं करते। नहीं है, ये नहीं है, मेरे पास दस्तावेज नहीं है उसका। यदि कार्य कीजिएगा तभी जाकर के ये संभव हो सकता है। अगर तो भूमि लेने के लिए जो ब्लॉक में, अंचल में जो प्रक्रिया है उसको आप फॉलो किए? क्या बोला गया वहाँ से? वहाँ से अभी यही बोला गया है कि भूमि अभी खाली नहीं है। अच्छा, कहाँ घर तोड़ दिया गया बिहार सरकार जमीन में से? ग्राम कोयडी में। हाँ जी, हमारे दलित समाज के लोग, मेरे ही पंचायत में ग्राम कोयडी है, वहाँ पर बेचारे आहर में बनाए थे, जिसमें से सभी मकान तोड़ दिया गया। ग्राम कोषडिहरा में भी लोग भूमिहीन थे जो आहर में बनाए थे, वो भी मकान तोड़ दिया गया। अच्छा, आहर के अलावा और कोई है कि नहीं बिहार सरकार? ऐसे तो बिहार सरकार हमारे यहाँ तो पूरे भारत सरकार का जो नेशनल है वो पर्वत है, ये है सेंट्रल सरकार का जमीन है, लेकिन वहाँ साधन नहीं है। आज भी हमारी सरकार चाह जाए, यहाँ के मंत्री चाह जाए तो यहाँ के गरीब गरीब नहीं रहेंगे। ये है आपकी समस्या है। अभी 1 जून को चुनाव होने वाला है, वोटिंग होने वाला है, आप भी वोट देंगे? जी बिल्कुल। क्या देख करके वोट दीजिए, क्या मुद्दा रहेगा? हम यही चाहते हैं कि इस बार किसी व्यक्ति को 1 बार 2 बार मौका दिया जाता है, फिर उनको बदलना चाहिए, क्योंकि आप ही को केवल रहेगा तो अगला क्या सोच है, अगला क्या करने के दिखाना चाहते हैं, थोड़ा उनको भी मौका दिया जाए। कांग्रेस की कुछ गारंटी है पता? कांग्रेस भी कुछ गारंटी दे रही है। तो कांग्रेस की गारंटी कांग्रेस जो है हमारा इतिहास का पुराना पार्टी है। कांग्रेस आजादी के बाद पहला सर्वप्रथम कांग्रेस ही से ही स्टार्ट हुआ है। सही बात। आज जो अभी अस्थाई सरकार जितना कांग्रेस चलाया उतना किसी पार्टी ने नहीं चलाया। बिल्कुल मूड है बदलने का। जी बिल्कुल। सोच समझ कर मत को प्राप्त करना है, जो कि हमारे समाज के लिए कोई अपना ऐसा मुद्दा उठाए जो कि सारी समाज को, सारी वर्ग से सुख सुविधा मिले। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि इस जाति में गरीब नहीं है, गरीब सभी जाति में है। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? चुनाव के बारे में तो हम ये मुद्दा नहीं बता सकते, हमको उतना नॉलेज नहीं रहता। पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं? पढ़ाई लिखाई किए हैं, लेकिन ये इलेक्शन के बारे में हम उतना। वोट दीजिएगा ना? हाँ, वोट तो देंगे। यदि आपका वोट है तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि हमको क्या देख करके देना है। गार्जियन को सहमत से चलते हैं। गार्जियन जो है जहाँ बोल देंगे वोट हाँ। अच्छा, करते क्या हैं आप? हम अभी तो घर पे रहते हैं। अच्छा, मतलब खेती वेती करते हैं? हाँ, खेती का पढ़ लिख के खेती कर रहे हैं, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है? हाँ। अच्छा, तो यही ना मुद्दा हुआ फिर कि एक बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी तो है ही है। अच्छा, आपके लिए भी महंगाई है क्या? हाँ, महंगाई तो है। महंगाई है? हाँ है। कैसे साबित करिएगा कि महंगाई है? क्या महंगाई? साबित तो पहले के प्रति लेके अभी तक बहुत साबित है। पहले साबित किया जाए। पहले से ज्यादा विकास भी तो हो रहा है। विकास दिख रहा है आपको? विकास दिख रहा है, जिसको पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास पैसा है उसको विकास है, गरीब को विकास नहीं है। गरीब के लिए कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो मोदी जी तो कहते हैं गरीबों के लिए बहुत सारा योजना हम लेकर के आए हैं, गरीबों को बहुत लाभ। वो धनी के लिए योजना लेके आते हैं, जिसको पास पैसा है वो घूस देकर पास करा लेता है। हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग नहीं पास कराते, हम लोग छट जाते हैं। तो ये समस्या है ना आपके सामने? समस्या तो है। फिर वोट करना होगा तो सोच के करिएगा ना? हाँ, सोच के करेंगे। तो बता दीजिए किसको करिएगा। अब तो ये कन्फर्म बता नहीं सकते हैं हम, कैसे कन्फर्म बता दें कि हम किसको वेट कर सकते हैं। चलिए, ठीक ठीक ठीक। क्या नाम हुआ? रमेश कुमार, यहीं के रहने वाले ना? आपके सामने क्या मुद्दा है चुनाव का? क्या देख करके लोग वोट करना चाहेंगे? मुद्दा यही है कि हमारे देश में जितना युवा पढ़े लिखे थे वो बिल्कुल बेरोजगार हैं।
बेरोजगार हैं। क्यों बेरोजगार हैं? कैपेबल नहीं है क्या? क्षमता नहीं है क्या उनमें नौकरी लेने का? क्षमता है, मोदी जी के सरकार वाला सारा स्टूडेंट का लाइफ खत्म हो गया। जिसके पास पैसा है अच्छा, उसी का नौकरी हो रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है ना उसका नौकरी नहीं हो रहा है। इसलिए कि कोई भी एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या राज्य गवर्नमेंट का हो, कोई भी एग्जाम सही ढंग से नहीं हो रहा है। अच्छा, अरे कहाँ ना यूपीएससी वाला भैया तो नीति तो सब घूस लेकर दरोगा के एग्जाम हुआ, उसमें भी पेपर लीक हो गया। सरकार जानी तब और भी उसको नहीं रद्द की। अच्छा, आप बोले कि मोदी जी का जब से सरकार बना है तो पढ़ने लिखने वाला युवा बेरोजगार हो गया। हाँ, इसलिए कि सारा देखिए सबसे बड़ा नियोक्ता है रेलवे। सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे है, जो कि 2014 से सरकार मोदी जी के बना है। अभी तक कोई बढ़िया वैकेंसी नहीं आया है। बढ़िया वैकेंसी मतलब क्या समझेंगे? मान लीजिए मात्रा में संख्या में हाँ इतना सीट वैकेंट है। अच्छा। कांग्रेस की सरकार था, बैक टू बैक 1 लाख वैकेंसी आता था फोर्थ ग्रेड के। हम लोग शेड्यूल मिडिल क्लास के आदमी हैं। हम लोग ज्यादातर तो 4th ग्रेड के पढ़ाई करते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें भी सक्सेस हो जाते थे। लेकिन जब से मोदी जी का सरकार आया उस समय से फॉर्म पूरा बंद है, सारा चीज प्राइवेट हो गया। तो अब हम लोग किस में जाएंगे? आदमी मेहनत करके पढ़ रहा है, जो घूम रहा है रोड पर उसका बस गया, उसका व्हाट्सएप से उसका रिजल्ट हो गया, हम लोग छट गए। मतलब भ्रष्टाचार है एग्जाम में। हाँ, एग्जाम में बिल्कुल ही भ्रष्टाचार तो है। आप लोग कहे नहीं उसका लाभ उठा लेते हैं? कहाँ से उठाएंगे? हमारे पास 10 लाख रुपया है कि हम उठाएंगे? हमारे माता पिता है, गरीबी 300 350 का मजदूरी करके पढ़ाते हैं। अच्छा है? हाँ, वो लोग पैसा देकर भी सीट पूरा बिक जा रहा है। तो हम लोग कितना पढ़ेंगे? सबसे दुखद की बात है, रेलवे पूरा प्राइवेट हो गया है। अच्छा अच्छा, हम लोग रेलवे की तैयारी करते थे। किसको दे दिए? किसको दे दिए? रेलवे कौन ले लिया? कहाँ वैकेंसी आ रहा है? 2014 से कहाँ वैकेंसी आ रहा है? वैकेंसी नहीं आ रहा है इसलिए आप समझे कि प्राइवेट हो गया। तो क्या करेंगे? अच्छा अच्छा, तो ये गलत निर्णय है ना फिर मोदी जी का? नहीं, प्राइवेट कर देना सही निर्णय है या गलत है? फिर उससे मेन कारण है कि वैकेंसी हम लोगों का नहीं आ रहा है। आप भी तैयारी करते थे? हाँ। कितना साल तक तैयारी की? अब क्या कर रहे हैं? अब यही मजदूरी करते हैं, शादी ब्याह हो गया, मजदूरी कर रहे हैं, अपना बाल बच्चा को पोस रहे हैं। अच्छा अच्छा, कितना साल समय दिए होंगे तैयारी में? हम तैयारी में लमसम 3 साल दिए थे। स्टेशन मास्टर का भी रिजल्ट मैंने 1 नंबर से नहीं आया। और इस बार तो वोट करना है ना, 1 जून को वोट होने वाला है। वोट करेंगे, वोट करेंगे। क्या मुद्दा? बदलाव चाहेंगे। बदलाव चाहेंगे। राम राज सब्जी बेच रहे हैं आप? अच्छा, अभी चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का आपके सामने? कुछ ना, सब नेता लुटेरा है। सब नेता लुटेरा है, कोई काम नहीं करेगा? कोई काम ना, काम तो चाहिए ना, फिर करेगा कौन? काम करेगा बन नेता कौन नेता? एक केजरीवाल तो अच्छा था देखे में। हाँ, अच्छा अच्छा, अब बाकी कोई नेता अच्छा नहीं है? ये सब वही बन मोदी जी। एक हाई है, कौन कसरत काला हो? मनीष कश्यप। मनीष कश्यप। सब जनता पैसा दे विश्वास हो करा। अब भाजपा जो पकान तो भाजपा में जाकर के सही नहीं किया, कहाँ जाना चाहिए था? कहाँ जाना चाहिए था? अपन मुद्दा पर अपन जो सच्चाई पर रही और सच्चाई पर रही तो अच्छा रहे। यही चीज होना चाहिए था उसको। यही चीज होना चाहिए। अगर कांग्रेस में चल जाता तो अच्छा था। कांग्रेस तो लूट के खाए वाला पहले ही कि आज भले गिरल बता बुझाता कि हम बने। अच्छा अच्छा, ऐसा कह रहे हैं। मुसलमान के राज हो जाती, हिंदू ना लोग बने भारत में। तो अभी बताइए, हमने के समय जो लेकर रहेंगे बोले हिंदू के बोले एथी कर दिए क्या काला हो नसबंदी। अच्छा, हम मुसलमान के छोड़ दिया तो टिकट ना रहे तब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आप ही ना बताइएगा उस समय? जाने के कैसा? तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि कोई नेता ठीक नहीं है, तो किसी ना किसी को तो सत्ता में लाना है ना, कोई देश चलाएगा ना। कौन चलाएगा देश? अरे कौन चला? सब लुटेरे बन के चलाई कौन? तो आपके हिसाब से वोट नहीं देना चाहिए क्या? किसी को नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो इसमें खुश हैं कि नहीं रोजगार करके? ये रोजगार से खुश है ना? खुश कैसे बने? दाल भात तरकारी रोजी मिली हमने के सब्जी नहीं मिलेगा? रहर के दाल बा 200 रुपये किलो, कौन गरीब को मिलला? मतलब महंगाई ज्यादा है।
महंगाई सस्ता भरो सोची कि सब की दाल खाली आप बता दीजिए, 200 रुपये किलो। आप इतना अनुभवी हैं, इंदिरा के समय की बात कर रहे हैं, तो आपसे जान करके ज्यादा ना अच्छा रहेगा का कि महंगाई है कि नहीं है, कितना महंगाई है, पहले था कि नहीं था। अरे महंगाई तो लेकर के रुपये के चलते महंगाई कहाँ रही थे। ये आप देख पा रहे हैं कि सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तिलौथू प्रखंड में पड़ने वाला ये गांव है, जिसका नाम है हुरका टोला। और यहाँ पे मैंने लोगों से बात करने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कि यहाँ क्या समस्या है और लोग किस तरह के मन बना रहे हैं, क्योंकि चुनाव होने वाला है। 1 जून को यहाँ पे मतदान होगा, अंतिम चरण में मतदान होने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।